अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, होपफुली पीपल आर डूइंग गुड। उम्मीद है कि आपकी जो पीएमए 153 लॉन्ग कोर्स का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आप अपना अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है आज हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है? कि इसमें क्या चीज़ें देखी जा रही हैं जो कि एक कैंडिडेट्स में होनी चाहिए और वो अपने अपने मतलब ढूँढनी है, अगर नहीं है तो इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है? इस पर काम करना है। अब क्या चीज़ें होनी चाहिए? हम इनकी वेबसाइट जो कि उन्होंने हमें मतलब दी हुई है, उसी से हम आज देखेंगे कि वो आखिरकार एक जेंटलमैन में क्या चीज़ देखना चाहते हैं इंटरव्यू के दौरान। सो जेंटलमैन, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी न्यू वीडियो आपके पास आए वो इंफॉर्मेटिव हो सके। अच्छा, अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो सबसे पहले आपको पता है कि इसका जो प्रोसेस होता है, इनिशियल कंप्यूटराइज़्ड टेस्ट होता है, ठीक है? वो जिसका पास हो जाए, उसके बाद उसका मेडिकल हो जाता है, ठीक है? बीच में से मेडिकल होता है, बीच में फ़िज़िकल, ठीक है? सेंटर पर डिपेंड करता है और फ़िज़िकल इसके बाद होता है, ठीक है? इस पर भी मैंने अकेले की वीडियो बनाई हुई है कि इसमें क्या होता है, इनिशियल में मेडिकल में क्या-क्या चीज़ होती है, डिटेल से बनाई हुई है। अगर आपने वो देखनी है तो आप जाके विज़िट कर सकते हैं चैनल। उसके बाद फ़िज़िकल में क्या-क्या चीज़ होती हैं, ठीक है? अब ये तीनों जिस वक़्त चीज़ें आपके पास हो जाती हैं, ठीक है? इसके बाद फ़िज़िकल के बाद आपको एक बायोडाटा फ़ॉर्म दिया जाता है। इस पर भी मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बायोडाटा फ़ॉर्म, क्योंकि बायोडाटा फ़ॉर्म से ही आपका सारा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। बायोडाटा फ़ॉर्म कब दिया जाता है? जब आपका फ़िज़िकल हो जाता है तो उसी वक़्त आपको बायोडाटा फ़ॉर्म देते हैं और बोलते हैं कि उसे फ़िल करके हमें इसी वक़्त वापस दे दें। वो बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ॉर्म होता है, क्योंकि इसी से आपका सारा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। उसमें क्वेश्चन भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि बंदे को समझ ही उस वक़्त नहीं आती, वो झूठ लेके आते हैं जिस वक़्त फिर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो फिर वो झूठ बोलते हैं और फिर इस तरह वो नॉट रिकमेंडेड हो जाते हैं, ठीक है? तो वो जाके आप देख लें, ताकि आपका मतलब बायोडाटा फ़ॉर्म इंटरव्यू के लिए आपने प्रिपेयर होना है ना, तो उसके लिए तो वो मस्ट है। वो चीज़ें जिस वक़्त आपको पता होंगी तो आप अपना इनिशियल इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छा दे सकेंगे। अब इंटरव्यू क्या चीज़ है, अब हम इसे देखते हैं। सो जेंटलमैन, मतलब इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के दिन ही जब आपका इंटरव्यू होगा तो उस दिन इंटरव्यू से पहले एक हॉल में सब कैंडिडेट्स को बैठाया जाएगा, ठीक है? और इसमें आपको बोला जाएगा कि आपने एस्से लिखने हैं, ठीक है? 10 लाइन्स इन इंग्लिश और उर्दू, एक टॉपिक इंग्लिश में, एक उर्दू में आपको दिया जाएगा, ठीक है? और इस पर आपने ऐसे लिखना होगा। तो जिस वक़्त आपने वो ऐसे लिखना है 10-10 लाइनों पे, और जो पेपर होगा वो प्लेन मतलब जो है ना, वो उस पर ब्लैंक होगा, इस पे कुछ भी बना नहीं होगा, तो सिंपली आपने बस वो 10 लाइनें लिख लेनी है, ठीक है? वो जो जो टॉपिक वो देंगे उसी से आपने लिखना है। उस पर मैं अगली वीडियो मेरी वही आएगी कि एसेस पर उर्दू के भी और इंग्लिश के भी जो इम्पोर्टेंट हैं, अगली वीडियो में इसी पर बनाऊँगा, ठीक है? अच्छा, इसके बाद क्या है कि प्लेन पेपर टू बी इश्यूड टू कैंडिडेट्स बिफोर इंटरव्यू फॉर इंग्लिश एंड उर्दू, ऐसे टॉपिक जो है वो हॉल में जो है बताया जाएगा, ठीक है? इसके बाद इसके बाद हर बंदे का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद जो मतलब हमारे पास एस्से थे उसके मार्क्स थे 20, ठीक है? 10 मार्क्स उर्दू के, 10 मार्क इंग्लिश के, दोनों इक्वल मार्क्स के एस्से हैं, ठीक है? इसके बाद जिनके एस्से में अच्छा, ईच कैंडिडेट विल बी गिवन मार्क्स आउट ऑफ 20, ठीक है? इसके बाद अ कैंडिडेट स्कोरिंग लेस दैन 12 मार्क्स विल बी द कंसिडर्ड फेल। 12 मार्क्स से कम जिसका जो लेगा वो फेल हो जाएगा। 20 नंबर हैं टोटल, ठीक है? इंटरव्यू के, ठीक है? 10 नंबर 12 मार्क्स से कम जिसके होंगे वो फेल हो जाएगा। इसमें आपने अच्छा परफॉर्म करना ताकि आपके 20 में से 20 आएँ, 19 आए, 18 आएँ। ये अच्छे मार्क्स हैं। अब क्या चीज़ें देखी जाती हैं, वो आर्मी वाले ख़ुद बता रहे हैं अपनी वेबसाइट पर। अब हम ये देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि एक्सप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश एंड उर्दू। एक्सप्रेशन जेंटलमैन बहुत मैटर करता है। हालाँकि वो इनिशियल इंटरव्यू हो या आईएलटीएस भी सारी हो, इसमें एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है, तो एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकंड जो कि टूल है हर इंटरव्यू का, हर चीज़ का, उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत तो है नहीं, इतना होना चाहिए कि आप जो आप कहना चाह रहे हैं
वो उसको ठीक तरह से समझा सकें, बस ये कॉन्फिडेंस। अब इंग्लिश और उर्दू इन दोनों लैंग्वेज पर आपका अबूर होना चाहिए। इंग्लिश में भी आप अच्छा बोल सकते हो, उर्दू में भी आप अच्छा बोल सकते हो। अब इंग्लिश कितना बोलनी चाहिए, अब हम ये देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा बोलते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। नहीं, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप जो अपनी बात आप इंग्लिश में मतलब कर सकें, बात जो आप कहना चाह रहे हैं वो सिंपली आप इंग्लिश में कह सकें, इनफ है, इंग्लिश आपकी डन होगी। उर्दू तो तकरीबन हर बंदा बोल ही सकता है। सेकंड चीज़ क्या मैटर करती है जनरलमैन, कि एडुकेट नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स के बारे में पूछ सकते हैं कि जनरलमैन फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान क्या चल रहा है, उसके बारे में आपकी हिस्ट्री पूछा जा सकता है कि क्यों क्यों इशू चल रहा है, ये करंट अफेयर्स। बाकी पूछा जा सकता है कि निगरान पीएम कौन है, वज़ीर आला केपीके कौन है, सीएम ऑफ बलूचिस्तान कौन है, ये चीज़ें करंट अफेयर्स। और जो मतलब आपके इन्वायरमेंट आपके कंट्री और नेबर्स कंट्री में हो रहा है जो कि, तो वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात करें अबाउट जियो एंड पाक स्टडीज़, इसके भी पाक स्टडीज़ और जियो के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये तकरीबन पता ही होगा, क्योंकि ये आपको पता था तो आपका इनिशियल एकेडमिक पास हुआ है, ठीक है। होपफुली ये आप कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर नहीं भी आता डजेंट मैटर, ठीक है, क्वेश्चन आपका इंटरव्यू पे डिपेंड नहीं करते कि कितने आप ठीक दे रहे हैं, कितने कम दे रहे हैं, बट जो पहली लाइन थी ना, एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें मैटर कर रही हैं। अब जो है इसके बाद ओवरऑल आउटलुक, आपकी लुक कैसी है, ठीक है। आपने बड़ा अच्छा तैयार होके जाना है कि तैयार मतलब जो आपको सूटेबल कंफर्टेबल जिसमें आप फ़ील करते हो कि ये चीज़ इसमें मैं कंफर्टेबल फ़ील करूँगा, तो आप पहन के जाएँ सिर्फ, ठीक है। बेशक आप शलवार कमीज़ पहन के जाएँ, बट इसके ऊपर वेस्ट कोट होनी चाहिए। उसके नीचे खड़ी आप पहनना चाहें पहन सकते हैं, शूज़ पहनना चाहें पहन सकते हैं। बट ये अलमेन नहीं है कि जो थ्री पीस सूट है वो ही पहन के जाएँ तो रिकमेंड होंगे, नहीं। जो काबिल होगा वो रिकमेंड होगा, जो नहीं होगा वो नॉट होगा, बेशक उसने थ्री पीस ही क्यों ना पहना हो। अगर शलवार कमीज़ वाला काबिल है तो वो शलवार कमीज़ वाले को रिकमेंड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूड स्पोर्ट्स एंड हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ और स्पोर्ट्स ये पूछी जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं क्रिकेट, बोलेगा जी वर्ल्ड कप के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किधर हुआ था, इंडिया में कौन जीता था, ऑस्ट्रेलिया फाइनल किसके साथ था, सेमीफाइनल में कौन सी टीम्स थी, पाकिस्तान किससे जीता हारा, आजकल क्या हो रहा है, पाकिस्तान किधर गई हुई है, ये चीज़ें जो भी आपका स्पोर्ट्स है उसके रिलेटेड पूछ सकते हैं। हॉबीज़ के बारे में आपको अच्छा खासा पता होना चाहिए, अगर आपकी है सच लिखिएगा। ये जो अभी हम मतलब लाइन को कह रहे हैं ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूड स्पोर्ट्स एंड हॉबीज़, तो इसमें जो है वो जो एक बायोडाटा फॉर्म था जो कि फ़िज़िकल के बाद देते हैं, उसमें ये चीज़ें लिखवाते हैं। ये ना हो कि वहाँ पर आप और लिखें, यहाँ पर आप और कुछ बता रहे हों। तो इसी वजह से वो बायोडाटा फॉर्म जो है आपने बहुत अच्छी तरह फिल करना है फ़िज़िकल वाले दिन। इसके बाद एनी अदर रिस्पेक्ट एज डिमांड अप्रोप्रिएट बाय द पैनल, ये चीज़ आ गई। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरव्यू ऑफ एवरी कैंडिडेट थ्रू सीसीटीवी इज अच्छी। अच्छा, ये चीज़ें जनरल आपकी मैटर करती हैं। अगर ये चीज़ें आप में होंगी तो आप रिकमेंड हो जाएंगे। और आपके क्वेश्चंस मैटर नहीं करते कि कितने का जवाब आप ठीक दे रहे हैं, कितने का नहीं दे रहे हैं। मैटर यही करता है कि एक्सप्रेशन आपका कैसा है, कॉन्फिडेंस कितना है, आपको नॉलेज कितनी है, बस ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक टॉपिक भी दे सकते हैं कि इस एक टॉपिक आपको कोई दें और बोलें कि इस पर आप बोलें 2 मिनट के लिए, ये दिए जाते थे 152 151 में। तो इस पर भी थोड़ा सा मतलब ऐसे आप रेडी करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली वो टॉपिक भी याद हो जाएंगे। तो इस पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा एसेस पर भी और टॉपिक्स पर भी जो इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।